Unit 5th correlation, question number 18, problems on Karl Pearson coefficient of correlation. This is most important topic. So calculate Karl Pearson coefficient of correlation between advertisement expenditure and sales of firm. यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को एडवर्टाइजमेंट दे दिए, ये थाउजेंड्स में है ये, और सेल्स जो है ना लैक्स में है ये. ठीक है. सो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल. सो यहाँ पर अपन एडवर्टाइजमेंट का जो भी गिवन है क्वेश्चन में अपने को वो टेबल फॉर्म में लिख लिया अपन. 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स जो है ना अपने को बनाना पड़ता है इसके लिए. सो एडवर्टाइजमेंट जो भी अपने को यहाँ पर दिए 30 56 53 81 एज इट इज़ भी कॉपीड. उसके बाद जो है ना एक्स कॉलम, ये एक्स क्या है बोले तो ये टोटल कर लेना है अपने को 6 सिग्मा एक्स आ जाता. ठीक है ना. एडवर्टाइजमेंट का जो भी अपने को 30 lakhs ये जो है ना 30,000 56,000 ये अपने को जीरो से हटा के जैसा क्वेश्चन में टेबल में दिया अपने को वो एज इट इज़ लिख लिया अपन. इसका टोटल कर लिए तो 570 आया. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स बार. एक्स बार मीन मालूम करना है अपने को. इंडिविजुअल सीरीज का मीन क्या रहता, सिग्मा एक्स बाई एन रहता. एन बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है अपने को यहाँ पर. सिग्मा एक्स बोले तो ये टोटल ये एक्स का जो टोटल को सिग्मा एक्स बोलते. ठीक है. ये सिंबल को सिग्मा बोल के पढ़ना रहता. सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 570 आया अपने को. 570 डिवाइडेड बाई 10 करे तो 57 अपने को एक्स बार आ गया. अब यहाँ पर देखिए डी एक्स, नेक्स्ट कॉलम अपना डी एक्स है. तो डी एक्स में क्या करना है अपने को एक्स माइनस एक्स बार करना है. एक्स कितना है अपने का ने 57. एक्स बार जो अपने को अभी आया ये 57 वो है, ये एक्स बार 57 है. एक्स माइनस एक्स बार यहाँ से यहाँ पर माइनस करना है सजाना अपन. ठीक है. 30 माइनस 57, 30 माइनस 57 क्या होता अपने को माइनस 27 होता. ठीक है ना. हाउ वी गॉट माइनस 27, गॉट इट. 30 माइनस 57 अपने को जो एक्स बार का आंसर आता उसमें से माइनस करना है. नेक्स्ट 56 माइनस 57, बिगर नंबर की साइन, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करना, बिगर नंबर की साइन लगाना रहता है. ठीक है ना. सो 57 बिगर नंबर है अपने का ने, इसलिए अपन यहाँ पर -1 आ रहा अपने को आंसर. सेम वे 53 माइनस 57 -4, 81 माइनस 57. अब यहाँ पर देखिए 81 माइनस 57, 81 बड़ा है, प्लस नंबर की साइन रहती है यहाँ पर, कुछ भी नहीं रहा तो इसलिए अपने को ये आंसर क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा 24. 73 माइनस 57 16, 66 माइनस 57 9, 26 माइनस 57. अब यहाँ पर फिर स्मॉल नंबर आ गया 26 माइनस 57, माइनस नंबर बड़ा है, माइनस की साइन लगाना है जो भी आंसर आता. ठीक है. तो 26 माइनस 57 माइनस 31. You should be very careful regarding the signs. 89 minus 57 32, 27 minus 57 minus 30, 69 minus 57 12. Now what you have to do, sigma dx क्या है अपने को, ये प्लस के पूरे -27 -1 -4 -31 -30 को ऐड कर लेना है. उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेना. तो अपने को यहाँ पर सिग्मा dx जो है ना 0 आ रहा. ठीक है ना. इन द सेम वे अब डी एक्स स्क्वायर बोले तो ये अभी जो कॉलम आया अपने को इसका स्क्वायर करना है. ये कैसा आता अपने को डी एक्स स्क्वायर बोले तो 27 जा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता. ठीक है. स्क्वायर करे जब पूरे माइनस के साइंस चले जाते. सो 27 जा 729, -1 इंटू -1 1, -4 इंटू -4 16, +16 आ जाता. सेम वे यू विल गेट द 24 जा 16 जा 9 जा 31 जा 32 जा 30 इंटू 30 900, 12 इंटू 12 144. इट्स क्लियर. नाउ यू हैव टू डू द टोटल. यू विल गेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर. इसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर. ये पूरे जो ये आंसर्स आए ना अपने को भी उसका पूरा टोटल कर लिए तो अपने को 4688 आ गया. टिल नाउ क्लियर नो. वंस अगेन आई विल रिपीट इट, लिसन केयरफुली. एडवर्टाइजमेंट के एक्स को अपन एक्स डिनोट करके ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लिए. देन वी हैव फाइंड द मीन. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. सिग्मा एक्स बोले तो ये एक्स का टोटल. उसके बाद नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने आइटम्स को हुआ वो देखना है अपने को. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 यहाँ पर एन अपना 10 हो गया.
ठीक है ना। ये पूरों का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 10 आ गया अपने को। तो यहाँ पर 57 x बार ले लेके x dx कॉलम बनाना है अपने को। सेकेंड dx में क्या करना है अपने को, x माइनस एक्स बार करना है। ये x है अपना, x बार 57 है। ये एक एक आइटम को 57 से माइनस करते जाना, ठीक है ना। अगर आपको x में स्मॉल नंबर है तो आंसर में आपको यहाँ पर माइनस आता, अगर x में अगर लार्जर नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता। दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव टू डू dx स्क्वायर। 27 जा 1 1 जा, सेम वे वी फाइंड आउट द सिग्मा dx स्क्वायर 4688। इट्स क्लियर नो। नाउ सेल्स, वाई सेल्स को अपन क्या डिनोट कर रहे हैं, वाई बोल के डिनोट कर रहे हैं। एज इट इज सेम प्रोसेस करना है अब यहाँ पर भी। वाई बार सिग्मा वाई बाई एन मीन मालूम करना है इसका भी। सिग्मा वाई बोले तो ये वाई का टोटल 570। यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पर भी। तो अपना एन यहाँ पर भी 10 हो गया। 570 बाई 10 अपने को वाई बार भी यहाँ पर सेम आया 57। इट्स क्लियर नो। सो 57 यहाँ पर सेम अपन x माइनस एक्स बार कैसा करे थे वैसे यहाँ पर y माइनस वाई बार करना है। तो 38 माइनस, अगर यहाँ पर y की वैल्यू स्मॉल है 57 से तो नेगेटिव आंसर आता, अगर y की वैल्यू लार्जर है 57 से तो अपने को पॉजिटिव आंसर आता। दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ 38 माइनस 57 माइनस 19, 44 माइनस 57 माइनस 13, 49 माइनस 57, 49 माइनस 57 माइनस 8, 77 माइनस 57 20, 77 लार्जर है सो वी गॉट द पॉजिटिव आंसर हियर। 53 माइनस 57 माइनस 4, 59 माइनस 57 2, 59 बड़ा है इसलिए अपने को पॉजिटिव आंसर आया। आर यू क्लियर नो। व्हेन वी आर गेटिंग माइनस साइन एंड व्हेन वी आर गेटिंग द पॉजिटिव नंबर, व्हेन वी आर गेटिंग द नेगेटिव नंबर इन द dx and dy column, it's clear no. If you have any doubt ask me in the comments. Then 51 minus 57 we'll got minus 6, 82 minus 57 25, 42 minus 57 minus 15, 75 minus 57 18. नाउ डी वाई, ये वाई का स्क्वायर करना है अपने को। डी वाई का स्क्वायर करे तो अपने को डी वाई स्क्वायर आता। 19 19 जा, ये माइनस के साइन पूरे रिमूव हो जाते बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, ठीक है ना। स्क्वायर करते जब ये माइनस के साइन नहीं आते यहाँ पर। 19 19 जा 361, 13 13 जा 169, 8 8 जा 64, 20 20 जा 400, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, 25 25 जा 625, 15 15 जा 225, 18 18 जा 324। नाउ वी हैव टू ऐड दिस, वी विल गेट सिग्मा डी वाई स्क्वायर। इसको पूरों को ऐड कर लिए तो आपको सिग्मा डी वाई स्क्वायर आता। 222 इज द आंसर। नाउ लास्ट कॉलम, ये सेवेंथ जो कॉलम है अपने को, ये सेवेंथ कॉलम कैसा आता, ये सेकेंड कॉलम एंड सिक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करे तो सेकेंड कॉलम एंड सिक्स कॉलम यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर ऑफ सेवेंथ कॉलम। इट्स क्लियर नाउ। सो सेकेंड कॉलम 27 इंटू 361 you will get minus 15, 513. No, dx into dy. So second column and 1 2 3 4 5 fifth column you have to multiply for getting the seventh column. dx dy, this is dy square, so we have to multiply dx column and dy column. This column and this column we have to multiply, we will get the dx dy. It's clear no. सेकेंड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, दिस कॉलम dx dy, ये कॉलम की -27 इंटू -19 यू विल गेट 513। ये माइनस इंटू माइनस अगेन इट विल बिकम प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो अपने को 27 19 जा, आई विल राइट हियर हाउ वी गॉट 513। 27 इंटू 19 अगेन -1 इंटू -13, -4 इंटू 64, sorry, -4 into -8 will get 32, 24 into 20 like that we are getting 16 into -4 because here one is plus one is minus, ठीक है ना। एक प्लस है एक माइनस है तो अपने को 16 4 जा 64 हो रहा, साइन यहाँ पर माइनस की आती। देन -31 इंटू -6 186, 32 इंटू 25 800, -30 into -15 450, 12 into 18 216. Now here you should be very careful. पहले यहाँ पर पूरे पॉजिटिव नंबर्स अपने को ऐड कर लेना का रहता, ठीक है ना। 513 13 32 480, ये माइनस के एक नंबर को एक्सेप्ट कर दो,
18, 186, 800, 450, 216, ये पूरे नंबर्स को ऐड कर लेना आपको। उसके बाद जो भी आंसर आता है उसमें से -64 करना है। इट्स क्लियर नाउ। पूरे पॉजिटिव नंबर्स को ले लेने के बाद जो भी आंसर आता है आपको उसमें से 64 जो है ना माइनस करना है। यू विल गेट सिग्मा dx dy 2644। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। आर डिनोट करते हैं इसको सिग्मा dx dy बाई सिग्मा dx स्क्वायर अंडर रूट इंटू सिग्मा dy स्क्वायर अंडर रूट। नाउ अपने को अपने वैल्यूज़ क्या क्या आ गए यहाँ पर देखिए। सिग्मा dx स्क्वायर this 4688 we got, and sigma dy square we got 2224, and sigma dx dy we got 2644। now just you have to substitute in the formula। ये टेबल बनाना, अगर ये पूरे आंसर्स करेक्ट आ गए आपके तो जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सो हाउ यू विल गेट इट हियर। सिग्मा dx dy सिग्मा dx dy दिस लास्ट कॉलम 7th कॉलम की वैल्यू न्यूमरेटर पे लेना है अपने को 2644। उसके बाद सिग्मा dx स्क्वायर 4688 अंडर रूट, फिर dy स्क्वायर 2224 अंडर रूट। नाउ 4688 लेने के बाद रूट प्रेस करना है आपको आपके कैलकुलेटर में 4688, उसके बाद एक रूट प्रेस कर दो। यू विल गेट 68.469 फॉर रूट 4688। इन द सेम वे 2244 you press the root now, you will get 47.159। now you have to multiply this 68.469 into 47.159, you will get 3228.9296। this is as it is 2644। now divide it 2644 by 3228.9296, r will be your 0.8188। this is the Karl Pearson coefficient of correlation। it's clear now। now we'll see question number 19 unit 5 correlation। calculate coefficient of correlation for the given data। now we have x and y, we are finding here from the direct method। so calculation of coefficient of correlation x and y it has given। पहले x का कॉलम ले लिए अपन, ठीक है ना। उसके बाद सिग्मा x by n, ये x के टोटल कर लेके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं वो n रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर। नाउ 79 जो है सिग्मा x का टोटल है। सो 79 बाई 8 9.8 आ रहा, तो यहाँ पर अपन इसको 10 एज्यूम कर ले रहे राउंड फिगर करके, ठीक है ना। 9.8 है तो इसको 10 एज्यूम कर ले रहे, राउंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर नंबर को। नाउ नेक्स्ट, ये अब अपने को राउंडिंग कर लेने के बाद 10 आ गया, इसको x बार बोलते हैं। x माइनस एक्स बार करें तो आपको dx आता, तो 6 माइनस 10 यू विल गेट -4। साइंस में बहुत केयरफुल रहना, अगर x की वैल्यू स्मॉल है x बार से तो माइनस में आंसर आता, अगर x की वैल्यू लार्ज है यहाँ पर इससे x बार से तो आपको पॉजिटिव आंसर आता। दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो 6 माइनस 10 -4, 8 माइनस 10 -2, 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 10 -2, 11 माइनस 10। यहाँ पर क्या हो रहा देखिए, x की वैल्यू लार्ज है x बार से, सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव आंसर 1। 12 माइनस 10 2, 15 माइनस 10 5। नाउ यू हैव टू डू द टोटल ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। 6 5 + 2 + 1 8 अपने को पॉजिटिव नंबर्स आ रहे। देन 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, -9 नेगेटिव नंबर्स आ रहे। सो -9 + 8 हाउ मच यू विल गेट, -1। सो योर सिग्मा dx इज इक्वल टू -1। कभी भी आपको अगर टोटलिंग करना है, प्लस नंबर्स है अगर माइनस नंबर है, तो पहले पूरे पॉजिटिव नंबर्स को एक जगह ऐड कर लेना, फिर नेगेटिव नंबर्स को, उसमें से जो भी अगर पॉजिटिव का आंसर आपको बड़ा रहा अगर, तो माइनस की साइन आती वहाँ पर। अगर नेगेटिव आंसर बड़ा रहा तो माइनस की साइन, अगर पॉजिटिव आंसर बड़ा रहा तो प्लस की पॉजिटिव आंसर आता। दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ dx स्क्वायर कॉलम अपने को dx आ गया, इसका स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करते अपन तो माइनस इंटू -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कुछ भी नहीं आती dx स्क्वायर के कॉलम में।
4 4 ज़ा 16. हाउ वी आर गेटिंग दिस? 2 2 ज़ा 4. स्क्वायर करना है इसका, यू हैव टू स्क्वायर इट. 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25. नाउ एड ऑल दिस, यू विल गेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर. क्या आता अपने को? ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर. इट्स क्लियर नो? सेम वे वाई के जो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं वो एज इट इज अपन कॉलम में कॉपी कर लिए. देन वी हैव टू डू फाइंड द सिग्मा वाई बार. वाई बार मीन मालूम करना है इसका वाई का. तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने को? सिग्मा वाई बाई एन. टोटल ऑफ वाई इज कॉल्ड सिग्मा वाई. ठीक है, ये वाई के कॉलम का पूरा टोटल कर लिए 99. यहाँ पर भी एन जो है ना सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर. 99/8 करें तो अपने को 12.35 आ रहा. इसको भी अपन राउंडिंग ऑफ करें. ये राउंडिंग करते जब क्या रहता अपने को, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बढ़ के है तो अपन इसको +1 कर लेने का रहता. ठीक है ना. अगर 9.5 है तो अपन इसको 10 एक ऐड कर लेना. अगर समझो 9.4 है, 5 से कम है यहाँ पर, तो दिस वी हैव टू कंसिडर एज 9 ओनली. इट्स क्लियर नो? सो यह 12.3 है. 12.3 पर तो 5 से कम है पॉइंट के बाद, इसलिए अपन राउंडिंग करते जब क्या करें यहाँ पर 12 ले लिए. यहाँ पर क्या आया था अपने को? 9.8 आया था. 5 से बढ़ के आया था ना नंबर पॉइंट के बाद, तो इसलिए यहाँ पर 9 में अपन 1 ऐड कर लिए, 10 ले लिए थे. इट्स क्लियर नो? नाउ डी व्हाट वी गॉट नाउ? वाई बार हाउ मच? 12. अब ये वाई बार 12 ले लेने के बाद वाई में से वाई बार को माइनस करना है, तो आपको डी वाई कॉलम आता. नेक्स्ट कॉलम इज डी वाई. हाउ विल गेट डी वाई? वाई माइनस वाई बार अपने को कितना आया? 12 आया. सो 9 माइनस 12 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4. हाउ वी आर गेटिंग नेगेटिव नंबर? इट्स क्लियर नो नाउ? अगर y का कॉलम में स्मॉल नंबर रहा y बार से तो अपने को नेगेटिव आंसर आता. y के कॉलम में अगर अपने को लार्जर नंबर रहा y बार से तो पॉजिटिव आंसर आता. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो सेम वे 12 माइनस 12 0, 7 माइनस 12 माइनस 5, 13 यहाँ पर बड़ा है तो अपने को पॉजिटिव आंसर आता. अब यहाँ 13 माइनस 12 1, 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 5, 21 माइनस 12 9. नाउ डू द टोटल. यहाँ पर भी अपने को पहले नेगेटिव के नंबर्स 5 + 4 + 3 हाउ मच? 9 माइनस 12. ठीक है, 5 4 3 माइनस 12 आ गया ना ये. नाउ 9 + 5 14, 14 + 1 15. सी केयरफुली. माइनस नेगेटिव नंबर अपने को -12 आया, पॉजिटिव नंबर +15 आया. अब एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करना है अपने को. 15 माइनस 12 3. साइन जो है ना, जो भी बड़े नंबर की जो साइन रहती वो साइन लेना रहता अपने को यहाँ पर. सो आंसर इज +3, पॉजिटिव 3 वी विल गेट इट. प्लस यहाँ पर नहीं लिखना, जस्ट माइनस आया तो डिनोट करना, प्लस साइन को इग्नोर करना. जस्ट इफ एनी साइन इज नॉट देयर इट मीन्स इट इज पॉजिटिव नंबर ओनली. नाउ डी वाई स्क्वायर कैसा आता आपको? इसका स्क्वायर करना है आपको. 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. ठीक है ना. 0 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 9 9 ज़ा 81. यहाँ पर भी माइनस साइन चले जा रही क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता. जब अपन मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू -4 है, 4 4 ज़ा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस होता. प्लस नहीं लिखना है यहाँ पर. So do the total of sigma dy square. You will get 157. Now dx dy. See here, dx dy. Second column and your fifth column. Total we have 1 2 3 4 5 6 7 columns. So seventh column का जो आंसर है आपको वो कैसा आ रहा अपने को? सेकेंड कॉलम को और फिफ्थ कॉलम को dy, ये dx को और ये dy को, ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें तो अपने को सेवेंथ कॉलम का आंसर आता है dx dy. नाउ सी हियर 4 3 ज़ा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता. 2 4 ज़ा 8, 0 0 ज़ा 0, -1 इंटू माइनस 5 ओनली. 2 1 ज़ा 2. यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. -2 इंटू 1 है तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता. 2 1 ज़ा 2. दैट्स वाई वी आर गेटिंग -2 हियर. इट्स क्लियर नो? हाउ वी गॉट -2 हियर? -2 इंटू अपने को यहाँ पर +1 से मल्टीप्लाई करना है तो
2 1 ज़ा 2, माइनस इंटू प्लस, माइनस की साइन आ जाती है अपने को यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस इंटू माइनस प्लस की साइन हो जा रही थी, तो इसलिए अपन पॉजिटिव आंसर 16 आ रहा था अपने को. ये विल गेट हियर नेगेटिव आंसर -2. नाउ सेम वे 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 9 45. नाउ डू द टोटल. अब यहाँ पर आपको ये पूरा टोटल पॉजिटिव नंबर्स का टोटल कर लिए तो आपको 80 आता. ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स का टोटल कर लो, 80 आता. उसमें से -2 करना है नेगेटिव नंबर को. फर्स्ट यू ऐड ऑल दिस 12 18 5 10 45, यू विल गेट 80. देन -2 you will get 78 answer of sigma dx dy. Now correlation is denoted by R. अपने को यहाँ पर काल PSN कुछ भी मेंशन नहीं करे, so directly we are finding the correlation with this formula n sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy by n sigma dx square minus sigma dx whole square. You should be very careful. dx स्क्वायर और ये ब्रैकेट में जो स्क्वायर आता है जब वहाँ पर बहुत केयरफुल रहना. एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर. सो नाउ सी वी हैव सिग्मा डी एक्स -1. ठीक है ना, डी एक्स का -1 है अपने पास. डी एक्स स्क्वायर का आंसर 55. ये जो भी कॉलम्स में आए वो लिख लेना है यहाँ पर वन टाइम. सिग्मा डी वाई वी गॉट 3 एंड सिग्मा डी वाई स्क्वायर वी गॉट 157. सिग्मा डी एक्स डी वाई वी गॉट 78. और n जो है ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो अपने को क्वेश्चन में दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन द फॉर्मूला. नाउ सी हियर n की जगह पे 8 ले लिए अपन. सिग्मा डी एक्स डी वाई 78 माइनस सिग्मा डी एक्स इज -1, सिग्मा डी वाई इज 3. इट्स क्लियर नो विद द न्यूमरेटर. नाउ n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, n बोले तो 8 सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 55 आया था अपने को, माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है ये. ठीक है ना, सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट में अगर स्क्वायर रहा तो सिग्मा डी एक्स कितना है अपने को पहले वो ले लेना. सिग्मा डी एक्स जितना है अपने को, सिग्मा डी एक्स कितना है अपने पास -1 है, इसका स्क्वायर करना है. दिस इज नॉट सिग्मा डी स्क्वायर. अगर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ले लिया 55 तो रॉन्ग हो जाता है. यहाँ पर ब्रैकेट में अगर है तो पहले सिग्मा डी एक्स की वैल्यू लेके उसको स्क्वायर करना है. इट्स क्लियर नो. नाउ एन की जगह पे अपने को 8 आ गया. सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपने को आया, सो 157. देन माइनस ब्रैकेट अगर आ गया तो पहले सिग्मा डी वाई देख लेना अपन. सिग्मा डी वाई कितना है अपने को 3 है, 3 का स्क्वायर. सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 3, उसका स्क्वायर करना है अपने. नाउ 78 इंटू 8 624. यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा. यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग द साइंस ऑल्सो. यू शुड नो वेरी वेल माइनस इंटू माइनस प्लस दैट मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3. नेक्स्ट 8 इंटू 55 440. यहाँ पर देखिए केयरफुल, ये माइनस इंटू माइनस जैसे ऊपर करे अपन यहाँ पर वैसा नहीं हो जाता. ये पहले -1 होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है अपने को. -1 होल स्क्वायर अपने को -1 इंटू -1 प्लस में आ जाता है, ये 1 हो जाता है. सो -1 वी विल गेट इट. देन अंडर रूट 8 इंटू 157 1296. यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 -9. नाउ 624 प्लस 3 627. 440 में से 1 माइनस करो 439 अंडर रूट 1296 -9 56 -9 1247 अंडर रूट 627 बाई. अब इसको 439 रूट प्रेस करना है आपको कैलकुलेटर पे. यू विल गेट 20.952. देन 1247 प्रेस द रूट, यू विल गेट 35.313. अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो पहले रूट लिखना है आपको, रूट 439. फ़ोन में कैलकुलेट कर रहे हैं अगर तो, लेकिन एग्जाम में तो आपको फ़ोन अलाउ नहीं रहता. सो फर्स्ट यू हैव टू टाइप 439 देन प्रेस द रूट, यू विल गेट दिस आंसर. Now 627 by multiply this 20.952 into 35.313 73.878. So your answer will be now 627 divided by 739.878. You will get 0.847. Correlations always you will get less than 1 only. अगर less than more 1 से ज़्यादा अगर आपको आंसर आ रहा तो that means somewhere you have done the mistake. In the previous problem also we got 0.818. Here also we got 0.847.
7. Now you see problems on rank correlation. Question number 23. Calculate rank correlation coefficient from the following data. A, B, C, D, E and X, Y information is given to us. X को अपन R1 डिनोट करें रैंक 1 और Y की इंफॉर्मेशन को जो है ना R2. सो यहाँ पर अपने को R1 माइनस R2 करें तो रैंक का डिफरेंसेस मालूम करना है. डायरेक्ट रैंक आर गिवन हियर. सो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 5 माइनस 1. डी स्क्वायर बोले तो ये रैंक का, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता अपने को यहाँ पर. सो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 स्क्वायर करना है ये. 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1. सो सिग्मा डी स्क्वायर वी गॉट 8. Now number of observation given here n is equal to 5. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है अपने को r इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. तो ये 1 माइनस, इसको 1 को सेपरेट लिखना है. उसके बाद ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1 में से माइनस करना रहता है, जब तक ये 1 को कुछ भी नहीं करना. ठीक है ना. सो 1 माइनस 6 फॉर्मूले का है सिग्मा डी स्क्वायर. जस्ट नाउ वी गॉट 8. n 5 है अपने पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है ना. सो n 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 1, ये 5 स्क्वायर 25 हो जाता, 25 माइनस 1. सो 1 माइनस 8 6 8 ज़ा 48, 5 25 माइनस 1 24. सो 1 माइनस 48 बाई 5 इंटू 24 120. 48 डिवाइडेड बाई 120 करने के बाद आपको 0.4 आता लास्ट में, जब 1 में से माइनस करना उसको. 1 माइनस 0.4, r is equal to 0.6. r is nothing but your rank correlation of coefficient. Now you'll see question number 24. Calculate rank correlation coefficient from the following data. अब अपने को यहाँ पर रैंक नहीं है. अगर 1 2 3 में अगर क्वेश्चन में रहा तो डायरेक्टली रैंक्स रहते वो. ठीक है ना. अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन रही अपने को तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रैंक. पहले अपन रैंक R1 R2 कॉलम बनाना, उसके बाद रैंक कोरिलेशन मालूम करना रहता. सो रैंक कैसा रहता, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है एक्स की यहाँ पर लिख लिया अपन टैबुलर फॉर्म में, देन वाई की इन्फॉर्मेशन. अब R1 बोले तो ये एक्स के उसमें जो है ना अपने को सबसे मिनिमम कौन सा है, 30 है. 30 को 1 फर्स्ट रैंक दे रहे अपन यहाँ पर फर्स्ट. फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में जाना है इसको. ठीक है ना. असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से पहले स्मॉल नंबर को जो है ना 1, लाइक दैट यू हैव टू मूव ऑन. सो 44 को सेकेंड रैंक, उसके बाद 47 3, देन 57 है उसके बाद 4, देन 58 है उसके बाद 5, 61 6, 68 7, 76 8, 82 9, लास्ट 99 अपने को 10th रैंक आता है यहाँ पर. इट्स क्लियर नाउ. इन द सेम वे R2 Y की इसमें देखना है अपने को. Y में सब में मिनिमम कौन सा है देखिए 20 है. सो 20 के पास 1 फर्स्ट रैंक, देन 41 2, देन 42 3, 63 उसके बाद 4. असेंडिंग ऑर्डर में जाना है अपने को. देन 64 5th रैंक, देन 67 6th रैंक, 68 7th रैंक, 72 8th रैंक. हाउ आई एम searching, got it no. 74 9th rank, 75 10th rank. It's clear no. R1 and R2 column. Now we have to find D. D के लिए क्या रहता है अपने को R1 माइनस R2. ये जो जस्ट अभी अपन जो फाइंड करे R1 एंड R2, इसको माइनस करना है. सो वी विल गेट D. 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 2 4, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 6 माइनस 1. अब D का स्क्वायर करना है. ये जो अपने को D आया आंसर, इसका स्क्वायर 0 0 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 0 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9. जब अपन माइनस के साइन को इंटू करते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता. -3 इंटू 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता. ऑलवेज जब भी अपन एक माइनस के नंबर को स्क्वायर करते हैं, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली. दैट यू हैव टू रिमेंबर. डोंट पुट द माइनस साइन हियर. सो 2 2 ज़ा 4, -1 इंटू -1, अगेन वी विल गेट पॉजिटिव 1. नाउ ऐड ऑल दिस, यू विल गेट सिग्मा डी स्क्वायर 34. ये पूरों का ऐड करना 1 1 1 1 16 9 4 1, यू विल गेट 34 आंसर. दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा डी स्क्वायर. ठीक है ना. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है अपने कने n, यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 है यहाँ पर.
ठीक है ना। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो अपने को क्वेश्चन में देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये 1 को जो है ना पूरा लास्ट तक कुछ भी टच नहीं करना है, इसको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, पूरा इधर का लेफ्ट साइड राइट साइड का जो पार्ट है अपने को 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद ही लास्ट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता उसमें से 1 को माइनस करना जब, ठीक है ना। सो 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर जस्ट नाउ वी गॉट 34, 6 इंटू 34 बाई एन 10 है, एन स्क्वायर माइनस 1, 6 इंटू 34 204, 10 स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 माइनस 1 99, 204 बाई 10 इंटू 99 990। सो 1 अब ये पहले सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना इसको, 204 बाई 990 यू विल गेट 0.206। अब लास्ट में जो भी अपने को आंसर आता उसको 1 में से माइनस करना, 1 माइनस 0.206। नाउ अवर कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आंसर इज 0.794। इट्स क्लियर नो। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 26। फ्रॉम द रैंक्स of 10 students, that means here directly ranks are given, easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप 1 2 3 में आपको अपने को दिए अगर तो वो डायरेक्ट रैंक रहते हैं। अभी अपन जो क्वेश्चन नंबर 24 में जो देखे ना अपन, अपने को रैंक मालूम करना था वहाँ पर। सो यहाँ पर रैंक डायरेक्टली गिवन है, अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स गिवन बिलो, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड कमेंट ऑन द वैल्यू। सो बैंक in accountancy, ranks in statistics it has given, so this is we are taking as R1, rank of accountancy को R1 डिनोट कर रहे अपन और rank in statistics को R2 डिनोट कर रहे। now as it is just we have copied this R1 and R2, it's clear no। now D कैसा आता अपने को, R1 माइनस R2 करे तो D आता डिफरेंस। so 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 2 8। नाउ डी स्क्वायर करते जब नेगेटिव साइंस पूरे चले जाते, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, ठीक है ना। सो 0 0 ज़ा 0, 1 इंटू 1 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 0, 8 8 ज़ा 64। नाउ एड ऑल दिस डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 86। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपने को जितने भी रैंक्स देते हैं उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते। सो 1 2 3 यहाँ पर अपने को 10 है यहाँ पर, ठीक है ना। नाउ स्पीयर्समैन, अगर आपको एग्जाम में स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन भी आया तो यही मेथड करने का है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेम रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट दिए तो भी यही मेथड करना है आपको। स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट भी यही रहता, ठीक है ना। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। सो R इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 को जो है ना पूरा 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई राइट साइड में अपने को जो है ना ये पूरा सॉल्व करने के बाद में 1 में से वो आंसर को माइनस करना, जब तक 1 को कुछ भी नहीं करना। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। 1 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अगर आप प्रॉब्लम करें तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता हो, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इट यू। 1 सेपरेट है, ये पार्ट को राइट पार्ट को जो है ना माइनस के बाद के इसको सॉल्व करने के बाद ही 1 में से माइनस करना है अपने को, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 6 फॉर्मूले में कहा अपने को सिग्मा डी स्क्वायर, जस्ट नो वी गॉट 86। सो 6 इंटू 86 बाई एन कितना है अपने पास 10 है, 10 ये फॉर्मूले में जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे अपन, एन की जगह पे 10 स्क्वायर कितना हो जाता है 100 माइनस 1। नाउ 1 माइनस 6 इंटू 86 516, 10 माइनस 1 99, सो 516 बाई 990। ये 516 बाई 990 को डिवाइड करने के बाद आपको 0.52 आता, जब लास्ट में 1 में से माइनस करना उसको, 1 माइनस 0.52। सो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज 0.42। एज R इज इक्वल टू 0.48, देयर इज ए मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। कभी भी ये 1 से ग्रेटर न रहना, ठीक है ना। जो भी अपन रैंक कोरिलेशन मालूम कर रहे हैं ना, लेस देन 1 आना अपने को आंसर, तो वो मॉडरेट रहता, पॉजिटिव कोरिलेशन रहता बिटवीन दोनों के। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अगर अपने को आंसर नेगेटिव में आया या मोर देन 1 आया तो रिलेशन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन रहता, मॉडरेट डिग्री नहीं रहता, दैट्स यू हैव टू राइट। अगर अपने को क्वेश्चन में बोले कि कमेंट बोल के अगर आया तो ये पॉइंट लिखना रहता है आपको, ठीक है ना, दैट यू हैव टू रिमेंबर।
देर इज ए 0.48, देर इज ए मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन, अपने को जो भी क्वेश्चन में देते ना इन्फॉर्मेशन, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, जो भी सब्जेक्ट अपने को वो जो है सो यहाँ पर डिनोट करना रहता है कि बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिस्टिक अकाउंट्सी एंड स्टैटिस्टिक्स देर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन देम. It's clear, no? This is more important topic from unit 5th. Karl Pearson coefficient of correlation and Spearman rank correlation is more important, these two topics.